बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक यरूशलेम की 7000 बरसों की खून आलूद तारीख के बारे में है। यरूशलेम दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसे यहूदी, मसीह और मुसलमान तीनों मुकद्दस मानते हैं। यहूदियों का अकीदा है कि ये वो जगह है जहाँ से कायनात की तख्लीक हुई और यहीं पैगंबर हज़रत इब्राहीम ने अपने बेटे की कुर्बानी की तैयारी की। मसीह समझते हैं कि हज़रत ईसा को यहीं मसलूब किया गया था और यहीं उनका सबसे मुकद्दस कलीसा वाक़या है। मुसलमानों के इत्तेकाद के मुताबिक पैगंबर इस्लाम ने मिराज पर जाने से कबल इसी शहर में वाक़या मस्जिद अक्सा में तमाम नबियों की इमामत की। यही वजह है कि मुसलमान और मसीह 1000 बरस तक इस शहर पर कब्जा के लिए आपस में बरसरे पैकार रहे हैं। डिटेल में जाने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। बरतानवी जनरल सर एलन पे को यरूशलेम के तकद्दस का इस कदर ख्याल था कि जब वो उस्मानी फौजियों को शिकस्त देकर यरूशलेम पर कब्जे के गर्ज से बाबुल खलील के रास्ते शहर में दाखिल हुए तो उन्होंने घोड़े या गाड़ी पर सवार होने की बजाय पैदल चलने को तरजीह दी। ये वाकया 11 दिसंबर 1917 को पेश आया था। बरतानवी वजीर आजम डेविड जॉर्ज ने इस मौके पर लिखा कि दुनिया के मशहूर तरीन शहर पर कब्जे के बाद मसीही दुनिया ने मुकद्दस मकामात को दोबारा हासिल कर लिया है। तमाम मगरबी दुनिया के अखबारों ने इस फतह का जश्न मनाया। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क ने सुर्खी जमाई, बरतानिया ने 673 बरस के इक़्तिदार के बाद यरूशलेम को आज़ाद करवा लिया है। मसीह दुनिया में ज़बरदस्त खुशी की लहर दौड़ गई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस वाक़े के ठीक 112 साल बाद ऐलान कर दिया है कि यरूशलेम इसराइल का दारुल हुकूमत है। हालांकि दुनिया भर के मुल्कों ने इन्हें खबरदार किया कि इस ऐलान से खित्ते में तशद्दुद की नई लहर फूट सकती है। यरूशलेम मुतअद्दिद बार ताख़तो तारज हुआ है। यहाँ की आबादी को कई बार ज़बरदस्ती जलावतन किया गया और इसकी गलियों में अनगिनत जंगें लड़ी जा चुकी हैं जिनमें खून के दरिया बह चुके हैं। ये दुनिया का वो वाहिद शहर है जिसे यहूदी, मसीह और मुसलमान तीनों मुकद्दस मानते हैं। यहूदियों का अकीदा है कि ये वो जगह है जहाँ से कायनात की तख्लीक हुई और यहीं पैगंबर हज़रत इब्राहीम ने अपने बेटे की कुर्बानी की तैयारी की थी। मसीह समझते हैं कि हज़रत ईसा को यहीं मसलूब किया गया था और यहीं उनका सबसे मुकद्दस कलीसा वाक़या है। मुसलमानों के इत्तेकाद के मुताबिक पैगंबर इस्लाम ने मिराज पर जाने से कबल इसी शहर में वाक़या मस्जिद अक्सा में तमाम नबियों की इमामत की थी। यही वजह है कि मुसलमान और मसीह 1000 बरस तक इस शहर पर कब्जा करने के लिए आपस में बरसरे पैकार रहे। मुसलमानों ने सबसे पहले 638 में दूसरे खलीफा हज़रत उमर के दौर में बाज़ ने तीनों को शिकस्त देकर इस शहर पर कब्जा किया था। मसीही दुनिया में ये वाक़या अजीम सहने की हैसियत रखता था। आखिर 1095 में पॉप अर्बन दोम ने यूरोप भर में मुहिम चलाकर मसीहियों से अपील की कि वो यरूशलेम को मुसलमानों से आज़ाद करवाने के लिए फौजें इकट्ठी करें। नतीजतन 1099 में अवाम, उमरा और बादशाहों की मुश्तरका फौज यरूशलेम को आज़ाद करवाने में कामयाब हो गई। ये पहली सलीबी जंग थी। ताहम अक्सर फौजी जल्द ही वापस अपने वतन लौट गए और बिल आखिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी 90 बरस के बाद शहर को आज़ाद कराने में कामयाब हो गए। एक बार फिर यूरोप में बेचैनी फैल गई और यके बाद दीगरे 4 मजीद सलीबी जंगें लड़ी गईं, लेकिन वो यरूशलेम से मुसलमानों को बेदखल करने में नाकाम रहे। अलबत्ता 1229 में ममलूक हुक्मरान अल कामल ने बगैर लड़े यरूशलेम को फ्रेडरिक दोम के हवाले कर दिया। लेकिन सिर्फ 15 बरस के बाद ख्वारज़िमा ने एक बार फिर शहर पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद अगले 673 बरस तक ये शहर मुसलमानों के कब्जे में रहा। अमेरिकी अखबार ने इन्हीं 673 बरसों की तरफ इशारा किया था। 1517 से 1917 तक ये शहर उस्मानी सल्तनत का हिस्सा रहा और उस्मानी सलातीन ने शहर के इंतजाम और इंसराम की तरफ खासी तवज्जो दी। उन्होंने शहर के गिर्द दीवार तामीर की, सड़कें बनवाई और डाक का निज़ाम कायम किया, जबकि 1892 में यहाँ रेलवे लाइन बिछा दी गई। जनरल एलन बे के कब्जे के बाद शहर 3 दहाइयों तक बरतानवी सल्तनत में शामिल रहा और इस दौरान यहाँ दुनिया भर से यहूदी आकर आबाद होने लगे।
آخر کار 1947 میں اقوام متحدہ نے اس شہر کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی منظوری دے دی، جس کے تحت نہ صرف فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا بلکہ یروشلم کے بھی 2 حصے کر دیے گئے، جن میں سے مشرقی حصہ فلسطین جبکہ مغربی حصہ یہودیوں کے حوالے کر دیا گیا۔ اس کے اگلے برس اسرائیل نے آزادی کا اعلان کر دیا۔ عرب ملکوں کے لیے یہ بات ناقابل قبول تھی، انہوں نے مل کر حملہ کر دیا لیکن انہیں اس میں شکست ہوئی۔ اس کے بعد اگلے 2 عشروں تک یروشلم کا مشرقی حصہ اردن کے اقتدار میں رہا، لیکن 1967 کی جنگ میں اسرائیل نے اس پر بھی قبضہ کر لیا۔ بین الاقوامی برادری آج تک اس قبضے کو غیر قانونی سمجھتی ہے۔ اسرائیل پارلیمان نے 1950 ہی سے یروشلم کو اپنا دارالحکومت قرار دے رکھا ہے، لیکن دوسرے ملکوں نے اقوام متحدہ کی قرارداد کے احترام میں یروشلم کی بجائے تل اباب اپنے سفارت خانے قائم کر رکھے ہیں، جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس روایت کو توڑ دیا ہے۔ اس طرح امریکہ یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے والا پہلا ملک بن گیا ہے۔ اسرائیلی شاعر یہودا عمیہائی نے لکھا تھا کہ یروشلم ابدیت کے ساحل پر واقع ساحلی شہر ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ سمندر اکثر و بیشتر متلاطم ہی رہا ہے۔ اس کا اندازہ یروشلم کی اس مختصر ٹائم لائن سے لگایا جا سکتا ہے۔ 5000 قبل مسیح ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق 7000 سال قبل بھی یروشلم میں انسانی آبادی موجود تھی۔ اس طرح یہ دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ 1000 قبل مسیح پیغمبر حضرت داؤد نے شہر فتح کر کے اسے اپنی سلطنت کا دارالحکومت بنا لیا۔ 960 قبل مسیح حضرت داؤد کے بیٹے پیغمبر حضرت سلیمان نے یروشلم میں معبد تعمیر کرایا جسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ 599 قبل مسیح بخت نصر نے شہر کو تارج کر کے یہودیوں کو ملک بدر کر دیا۔ 539 قبل مسیح سائرس عظیم نے یروشلم پر قبضہ کر کے یہودیوں کو واپس آنے کی اجازت دی۔ 30 عیسوی رومی سپاہیوں نے یسوع مسیح کو مصلوب کیا۔ 638 عیسوی مسلمانوں نے شہر پر قبضہ کر لیا۔ 691 عیسوی امی حکمران عبد المالک نے قبۃ الصخرہ تعمیر کروایا۔ 1099 میں مسیح صلیبوں نے شہر پر قبضہ کیا۔ 1187 میں صلاح الدین ایوبی نے صلیبوں کو شکست دے کر شہر سے نکال دیا۔ 1229 میں فریڈرک دوم نے بغیر لڑے یروشلم حاصل کر لیا۔ 1244 میں دوبارہ مسلمانوں کا قبضہ ہوا۔ 1517 سلطان سلیم اول نے یروشلم کو عثمانی سلطنت میں شامل کر لیا۔ 1917 انگریزی جنرل ایلن بے عثمانیوں کو شکست دے کر شہر میں داخل ہو گیا۔ 1947 اقوام متحدہ نے شہر کو فلسطینی اور یہودی حصے میں تقسیم کر دیا۔ 1948 اسرائیل کا اعلان آزادی، شہر اسرائیل اور اردن میں تقسیم ہو گیا۔ 1967 میں عرب جنگ کے نتیجے میں دونوں حصوں پر اسرائیل کا قبضہ ہو گیا۔ تو دوستو یہ تھی یروشلم کی داستان۔